सरजमीन पर, इसी जमीन पर ऐसे भी शख्सियत अल्लाह ने पैदा किया कि काबा रहे मक्का में, वो काबा भी चलकर गौस की पुकार से बात की पैगाम में आकर वो काबा तवाफ करता है। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि सारे अस्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफ वाला तेरा, काबा करता है तवाफ वाला तेरा। काबा गौसे आजम मर्तबा বুঝতেছেন, গৌসে আজম মর্তবা কত। কাবা কোথায়? বাগদাদ কোথায়? কাবা কোথায়? বাগদাদ কোথায়? ইরাক কোথায়? मेरे गौसे आजम जलवागीर हैं, जलवा अफरोज हैं बगदाद में, और काबा वहां से आए और तवाफ करे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो बोलूंगा भी नहीं। सुभान अल्लाह। अगर स्पीच सुनना है और हदीस भी कौन कौन सुनना चाहते हैं अरबी में, वो भी मैं सुनाऊंगा। अब मैं 2 पॉइंट में बात करूंगा भाई, দুটা জিনিসের কথা বলবো। একটা হলো হুজুর গৌসে আজমের মর্তবা, আর একটা হলো আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনার ব্যাপারে উনি কি বলতে চাইছেন না দুটোই বলবো আমি। गौसे आजमेर मर्तबा और उमर फारूक आजमेरो मर्तबा। कौन उमर थे वो भी बताएंगे, मगर बताएंगे जरूर अगर मजमुआ को सही से बैठेंगे तब। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग बैठे एक बात बता रहे थे कि इधर कोई उधर कोई उधर, तो हम मेरी आप लोगों से गुजारिश अपील है, आई विल रिक्वेस्ट ऑफ पीपल, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे आगे बढ़ आ जाइए। আসেন आगे आगे আসেন ইনশাআল্লাহ। আজ বক্তব্য জমবে না আমার যা বুঝা যাচ্ছে, আর মেয়েদের জন্য তো আমার বক্তব্য নাই, কিন্তু হাসাবার লাগি কয়েকটা বক্তব্য দিতে পারি, কিন্তু এদের জন্য আমার কাছে নাই এখন। ওয়ার পুঁজি কিন্তু এখন তৈরি হয়নি, যেটা সত্য বাস্তব কথা সেটাই। হ্যাঁ, বাংলাও বলবো, উর্দু বলবো। বাংলা বলতে বাংলাও একটু একটু বলবো, উর্দু বলবো। হ্যাঁ, মারাঠি বললে মারাঠি বলবো, কাশ্মীরি বললে কাশ্মীরিও বলবো अल्हम्दुलिल्लाह। अब भोजपुरी बोले तो भोजपुरी बोलो, क्योंकि झारखंड के ही हैं हम, झारखंड के होने वाला, ऐसी बात नहीं है। तो मोहब्बत और शहीद अकबर सुभान अल्लाह बोलो तो दोनों हाथ उठा के बोलिए वाह। ये जज्बा होना चाहिए, और मेरे तो आवाज सुनना और हमें सुनबो ना। और अगर मोहब्बत और शहीद बोले तो धीरे धीरे बोलते पारे, मुने मुने बोलते रहे, हुठ हिले बोलते पारे। पता कर रिक्वेस्ट है मन्ना। तो मेरे इमाम का एक और अशार सुनिए। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान ही वो इंसान है ये। ईमान को बताता है इन्हें, ईमान को बताता ही इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो गौसे आजम, और ये गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु এটা মাস রবিউল সানি এটা চলছে। এই 11 তারিখে হুজুর গৌসে आजमेर मजमुआ मिलाद फातिहा जो है 11 तारीख को, जिसको हम लोग फातिहा या इस्तेहाम से जानते हैं। कि बोली
फातिहा यज़्दहान। तो मेरे गौसे आज़म का मर्तबा ऐसे वैसे बात में नहीं बताऊंगा, किताब की हवाले से बताऊंगा। और कहां तक आपका मर्तबा है, रुतबा क्या है, वही चीज आज मैं बताऊंगा कि मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी एक किताब है, किताब का नाम है तफ़रीहुल खातिर। किताब का नाम, बोयल नाम, किताबेर नाम तफ़रीहुल खातिर। उस किताब में लिखी हुई है, उस किताब में लिखा है कि गौसे आज़म का मर्तबा क्या है। तो गौसे आज़म का मर्तबा समझने के लिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीका से सुनाऊंगा कि मेरे गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, मेरे गौसे आज़म कौन है, कौन गौसे आज़म है, किनको अब्दुल कादिर कहा जाते हैं। सुनो मेरे मुसलमानों भाइयों, मेरे मोमिन भाइयों, मेरे गौसे आज़म के बारगाह में एक बाबा रहा करते थे, एक आदमी रहा करते थे, जिन्होंने लोगों को वुजू कराने के लिए पानी पिलाया, वुजू करने के लिए पानी दिया करते थे। और पानी पिलाते थे तो लोटे से पिलाते थे। उनका लक़ब पड़ गया जब लोटा से वो पानी देने लगा। जब लोटा से पानी देने लगा तो सबने क्या कहा, लोटा बाबा कह दिया। कोई जब भी पुकारते हैं उनके नाम लेकर पुकारते नहीं है, बल्कि उनको लोटा बाबा बोलकर पुकारते हैं। क्या बोल के पुकारते हैं, क्या बोल के आवाज देते हैं, क्या लोटा बाबा की बाबा, लोटा बाबा কার জন্য, এবার বাংলা কিসের জন্য, উনি বদনাই করি পানিতে উজু করতেন সব লোককে। যত গৌসে আজমের বারগাতে যত লোক যেতেন উনি পানি ভরি 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 দিতেন। সুবহানাল্লাহ। আজ আমরা কিছু লোক আছে এরকম ভালো কি মসজিদে যদি যায় তো পানি ভরি দেয় বদনা। আর কিছু লোক আছে মসজিদের দিকে মুড়িও দেখেন, মোড়কে जाते नहीं। तो सुनो वो बाबा कौन थे, तब जाके गौसे आज़म का मकाम और रुतबा मालूम होगा। मेरे वो बुजुर्ग, दो बुजुर्ग और आए, अल्लाह वाला दोनों आए उनकी इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, इम्तिहान परीक्षा उनकी लेने के लिए दो बुजुर्ग आए। तो जब उनकी आए तो उनको कहा कि लोटा बाबा आप ये बताइए आप कितने दिन से हैं और आपको क्या मिला। बोले काफी अरसा गुजर गए या मुझे कुछ मिला नहीं। क्या कह रहे, कुछ पाइনি এখন পর্যন্ত আমি কিছু পাইনি। বলে আচ্ছা তাহলে এখানে থাকি কি লাভ, এখানে থাকি কি লাভ, চলো চলো আমার সাথে, আমাদের সাথে। बोले ठीक है चलो। गौसे आज़म की बारगाह से वो दोनों तीनों हजरात निकल गए, रास्ते में जाने लगा और जाते जाते भूख की बहुत शिद्दत आई, बहुत भूख लगी। भूख लगे খাবে। লোটা বাবা বলছে হুজুর আপনাদের সঙ্গে এসেছি, ওখানে থাকলে তো খাবারটাও পেতাম, আপনাদের সাথে এসেছি কম করে খাবারের তো ব্যবস্থা করেন। তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু শর্ত একটা রাখবো। ওই দুটা বুজুর্গের মধ্যে একটা বুজুর্গ বলছেন যে কি দুটা শর্ত থাকবে। বলে শর্ত কি, कि सर्वप्रथम আমি খাবার নিয়ে আসবো, सर्वप्रथम আমি খাবার নিয়ে আসবো, দ্বিতীয় পরে ইনি নিয়ে আসবেন, তৃতীয়তে কিন্তু তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। बोले चलो मंजूर है, मैं राजी हूं। উনি রাজি হয়ে গেলেন। ওই বুজুর্গরা কি করলেন জানেন, ওই বুজুর্গরা করলে
একজন বুজুর্গ নামাজ পড়লেন 2 রাকাত, ওযু করার পরে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। কি করলেন? तीनों ने मिलकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जन्नत से खाना भेजा। मोहब्बत से बोलो, पीछे बोलो। अब फिर जब पेट भर गया, अब पेट भरने के बाद अब फिर चले। अब जाते जाते फिर भूखा लगी। जब भूख लगी फिर से, तो फिर से अब दूसरे बाबा की बारी थी। उन्होंने भी ऐसा ही किया। अल्लाह की 2 रकात नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह फिर से तू खाना भेज दे। अल्लाह ताला ने जन्नत का खाना भेज दिया। तो तीनों हजरत ने तनव्वुल फरमाया। फिर चल दिए रास्ते में, चलते चलते फिर से भूख की शिद्दत आई। अब लोटा बाबा की बारी है। लोटा बाबा ने सोचा था शायद मैं कट जाऊंगा, बच जाऊंगा इन लोगों से, मगर कटा नहीं, बचा नहीं। अब इन दोनों हजरत के मजमुआ में शामिल है। अब दोनों हजरत कहने लगे कि हजरत अब आपकी बारी है, आप अपना आप दुआ, आप खाना लेंगे, आप खाना लेंगे। वो गौसे आजम की बारगाह में कुत्ता, गौसे आजम की बारगाह में रहने वाला शख्स जो है वो लोटा बाबा कहते हैं, क्या ये दोनों हजरत सुनो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, আমি কিছু জানিয়ে না, আমি কিছু জানিয়ে না। তো বলছে তোমরাই চাও? বলছে না হুজুর, আপনার পালি আপনাকে আনতে শর্ত আগে হয়েছে। ই কিন্তু কি করলে ওযু করার পরে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর বারগাতে দোয়া করছেন, क्या अल्लाह इन दोनों हजरत ने जिनके वसीले देकर तुझे खाना मांगा है, मैं भी उनका वसीला देकर खाना मांगता हूँ। अय अल्लाह तू खाना भेज दे। अल्लाह ताला ने उनकी भी दुआ कबूल कर ली, खाना भेज दिया, खाना भेज दिया। अब लोटा बाबा की जो पोल है वो खुलने लगा। वो दोनों हजरात कहते हैं क्या बाबा आपने किसकी वसीला देकर मांगा है? किसकी वसीला दिया? किनकी वसीला दिया? तो लोटा बाबा कहते हैं कि आप लोगों ने जिनका वसीला दिया, हम भी उन्हीं का वसीला दिया। अब बोले आप बोलिए किसका वसीला आप लोगों ने दिया? तो वो लोग कहते हैं, वो दोनों हजरात कहते हैं, क्या लोटा बाबा सुनो, तुमने जिनका वसीला दिया, जो हमने तुमने जिनका वसीला बनाया हम दोनों के लिए, यानी हम दोनों ने जिनका वसीला बनाया वो कोई और नहीं है बल्कि गौसे पाक की बारगाह में पानी देने वाला, पानी देने वाला, वुज़ू कराने वाला, पानी पिलाने वाला शख्स लोटा बाबा का वसीला दिया। बोलो मोहब्बत से बोलो। दोनों हजरत कह रहे हैं कि हमने लोटा बाबा का वसीला दिया। अब बोलो गौसे आजम का मर्तबा क्या है? जब गौसे आजम के दरगाह में रहने वाले एक शख्स का ये मर्तबा है कि अल्लाह उनके वसीले से अगर खाना भेज दे तो बताओ मेरे गौसे पाक मुर्दा क्यों नहीं जिंदा करते, क्यों नहीं जिंदा कर सकते? इसीलिए किसी शख्स ने क्या कुछ कहा है जब उनके गदा पढ़ देते हैं शाहने ज़माने की झोली मोहताज का जब ये आलम है वो खुदा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ मेरे गौसे आजम की बारगाह में मेरे गौसे आजम की मर्तबा को सोच समझो कि मेरे गौसे पाक का मर्तबा क्या है। और एक बात से बताऊं,
वो तफरीहुल खातिर की किताब में लिखा है कि एक मर्तबा मैं इनकी मर्तबा को समझाने के लिए जो किताबों में रिवायत करते हुए मैं बताता हूँ। किताब में लिखा है कि हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हैं ना वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत लोग जानते हैं कि वैस करनी के छिलो, वैस करनी कुन व्यक्ति उन्हीं के छिलेन जिन्हें आप निजे मोहब्बत रसूल यानी इश्क रसूल में अल्लाह रसूल मोहब्बत खातिर उन्हीं निजे दांत के शहीद कर दिए छिलेन। उन्हीं वैस करनी जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दांत मुबारक शहीद हो गए थे, इसी वजह से वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक एक करके पूरी दांत को शहीद कर दिया। वो वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने बाहयात में यानी ज़ाहिरी तौर पर अपने ज़ाहिरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस टू फेस देखा नहीं, मगर मुसलमान रसूल पाक भी कितने कितने रसूल पाक भी कितने हजरत वैस करनी से मोहब्बत करते थे, कितने उल्फत करते थे, कितना चाहते थे। इस किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चाहे उमर फारूक आजम को और हजरत अली को बुलाया, मोहब्बत से बोलो, दोनों हजरत को बुलाया, हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या उमर सुनो, ऐ अली सुनो, ये जो मेरा जुब्बा मुबारक है, ये जो मेरा अमामा शरीफ है, ये जो मेरा अमामा शरीफ है और ये जो जुब्बा है, ये हजरत वैस करनी को दे देना और कहना कि मेरे आपके नबी ने मेरी उम्मत के लिए दुआ करने के लिए कहा है और कहना मेरे उम्मत के लिए दुआ करे और मेरा सलाम पहुंचा देना। मेरा सलाम कौन कौन जा रहे हैं, के जाच्छेन? हजरत उमर फारूक और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोनों हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हुआ, दुनिया से आपकी रुखसती हुई। अब वो जुब्बा यानी जुब्बार साफा यानी जेटा के हमरा पागड़ी बुली ट्रेवन, ये दोनों चीज लेकर किनकी बारगाह में जा रहे हैं? हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। बोलो किसके बारगाह में? हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। अब वहां लेके गए, मुख्तसर बताऊंगा, हदीस सुनाना है मुझे, हदीस सुनाना है इसलिए मुख्तसर करके। जब हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में दोनों हजरात पहुंच गए और सलाम दिया। सलाम देने के बाद अपना जो जुब्बा और अमामा शरीफ पेश किया और कहने अर्ज करने लगे, हुजूर ये हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको जुब्बा मुबारक और आपको अमामा शरीफ आपको दिया है, आपको इनायत किया है। आए वैस करनी, आए बाबा, आपकी उम्मती के लिए दुआ कर दीजिए। आप जानते हैं हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये रसूल पाक का फरमान सुनते हैं और रसूल पाक की फरमान सुनकर सजदा रेज हो जाते हैं, सजदा में गिर जाते हैं। मेरे रसूल पाक की फरमान सुनते ही वैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे रेज हो जाते हैं, बरगाहे जादी में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तेरे हबीब ने मुझसे दुआ करने के लिए कहा है, ऐ अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े तुफाइल में उनकी तमाम उम्मती को माफ कर दे, उनकी तमाम उम्मत को बख्शा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मुसलमानों गौर से ये बात को सुनना और दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना। क्या लिखते? क्या अल्लाह ताला फरमाता है हजरत वैस करनी को कि ऐ वैस करनी अपना सजदा उठा, तेरी दुआ की सदक़े से तमाम आधा उम्मती को हमने बख्शा दिया। तो वैस करनी अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह ते सब उम्मती को बख्शा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वैस करनी आधा उम्मती तेरे दुआ से बख्शाता हूँ और आधा उम्मती गौसे पाक की
तुम्हारी दुआ से बख्शाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सहनवादा परा जलसा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি বললেন? क्या बहस करनी? তুমি সাজদা থেকে নিজের মাথা উঠাও, তোমার দোয়ার ওয়াসিলাতে আধে উম্মতের গুনাহ আমি माफ कर दिलाम। बोलो सुभान। आधे उम्मती वॉइस करने बोले क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम समस्त उम्मतिर गुनाह के तो माफ कर दे। तो अल्लाह बोले आई वॉइस करनी तुम्हार दुआर वसीलाए आधे उम्मती माफ करना, और आधे उम्मती मेरे हबीब के उम्मत के एक शख्स हैं जिनका नाम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी दुआ से आधा उम्मती बख्शाएंगे। तो गौसे आजम का कितना मर्तबा है, वही शेर दोहराना पड़ता है। जब उनके गदा भर देते ही शाहने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अच्छा हदीस सुनना चाहते हैं आप लोग? दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, देखिए कितने लोग हदीस सुनना चाहते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। गौर से सुनना मेरे मुसलमानों, अच्छा लगे सुभान अल्लाह कहना। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात यौम इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सियाद शदीदु सवाद साद ला युरा अलैहि अथर सब्र वला यरफउ मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره. وقال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ويراك كما قال الحديث. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए ना। मैंने हदीस सुनी हो सुभान अल्लाह যদি না বলেন তো হাদিস না বললে আপনারা না বললে কিন্তু আমার বলার মূল হয় না। আজ মজমুয়া আমাকে ভালো লাগছে না, বলবো না महफिल नहीं जमा। हदीस देखिए, इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलिए हजरत बोले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन शख्स के बोलवे देखो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन उमर? अब उमर का मर्तबा सुनिए। ज्यादा देर तो कह रहे कि ज्यादा देर बोलेंगे नहीं। उमर फारूक का मर्तबा सुनिए। कौन है उमर? जो दुनिया में जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हमारे फारूक आजम होते, हमारे फारूक आजम होते। ला नबिया बादहू, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इस हदीस से यह भी पता चला कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा। मेरे उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हदीस में आते हैं। उमर फारूक के बारगाह में के सहाबा को कहते हैं, ऐ साहबी जानते हो
ऐ साहबी मेरे रसूल फरमाते हैं, ऐ साहबी जानते हो साहबी का अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की दौर में एक एक मुहद्दिस हुआ करते थे, एक एक मुहद्दिस हुआ करते थे। साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो मुहद्दिस का मतलब क्या है, मुहद्दिस का माना क्या है, मुहद्दिस अर्थों की भी मुहद्दिस बोला काके जाए। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुहद्दिस उसको कहा जाता है जिसकी जबान में फरिश्ते बोलते हो, जिसकी जबान में फरिश्ते बोलते हो, चार ज़बानें फरिश्ता बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे फारूक का मर्तबा है। कौन उमर है जिसकी जबान में फरिश्ते बोलते हो, वो उमर है। हर उमर का मर्तबा और एक चीज से समझाता हूँ कि उमर कौन होते हैं, उमर का पावर क्या है। उमर का पावर आपको बता रहा हूँ कि उमर का पावर कितना है। एक देखिए, एक किताब का नाम है इस्तिहासुल हसन, किताब का नाम है कि किताब के लिखने वाला राइटर, लिखने वाला मुसन्निफ का नाम है अबुल हसन जायद फारूकी अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फाजिल अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, एक हदीस बयान करते हैं कि एक हदीस बयान करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में, सुनिएगा मुसलमानों भाइयों, कि मेरे उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक इमाम नमाज पढ़ाते थे। क्या करते थे? नमाज। आज भाई तो उमर फारूक के दौर में तो कौन सी सूरत, माने किस सूरत ये नमाज पढ़ते हैं जाने? अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ये सूरत ये नमाज पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति नमाज पढ़े तो उमर फारूक आज़म की बारगाह में अर्ज किया गया कि हुजूर एक शख्स, एक इमाम है, एक व्यक्ति इमाम, और वो यही सूरत के पढ़े अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। बोले ऐ सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह के डांटे छे, रसूलुल्लाह के डांटते बोलते के हबीब अपने यकन कुल्लन, ऐ रसूल अपने यकन कुल्लन, तो डांटते। तो इमाम के जिज्ञासा करो हलो कि तुम्हें इस सूरत तक किसर जन्म पढ़ो, तो बोले এই কারণে পড়ি कि আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ ডেটেছেন, সেই জন্য আমাকে খুব ভালো লাগে। সুবহানাল্লাহ, খুব ভালো লাগে कि আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেটেছেন, हैं खूब भालो लगे। हजरत उमर फारूक आज़म की बारगाह में जब ये शिकायत पहुंची, हदीस है, लिखते हैं, उमर फरमाते हैं कि जाओ उनकी गर्दन मार दो, गर्दन उड़ाओ। मुसलमानों मियाद से तलवार निकाली। कहा जाता है कि हजरत उमर फारूक आज़म ने उस इमाम की गर्दन को मार दिया, उस इमाम की गर्दन मार दी, उस इमाम की गर्दन काट डाला। उमर के बारे में जानते हो आज क्या कहा जाता है? क्या कहा? खाली कहा उस इमाम ने कि अल्लाह ने रसूल को डांटा, तो डांटने का अल्फाज, जो डांटने का बोली उन्हें जो यूज किया, उन्हें जो व्यवहार करे थे, वही व्यवहार करने उमर फारूक ने उनकी तलवार से गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ा दी। वो उमर है, उमर का अकीदा, उमर की मोहब्बत रसूल से कितनी थी, कितनी थी, कितनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सका। मगर मुसलमानों आज हमारे सामने कितने ना जाने, कितने नादानों ने, कितने अल्फाज कहा जाता है कि हम उसकी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये हम है, ये तुम हो कि हमारे सामने रसूल पाक को गाली दिया गया, मगर रहते उमर फारूक आज़म की बारगाह में सबकी गर्दन काटी जाती जैसे मूली और गाजर काटा जाता।
और गाजर काटा जाता ना वो एरकम कर काटते उमर फारूक आजम। और ये हदीस अगर विश्वास नहीं होते तफसीर रूहुल बयान खोलो और देखो और इतिहासुल हसन को भी खोल के पढ़ो। उन लोगों से कहो कि जब एक मुनाफिक ने इस सूरत के बारे में कहा कि अल्लाह ने काटा तो उसकी गर्दन मारी या नहीं मारी? बोलो, उसकी गर्दन मारी या नहीं मारी? और मारने वाला कौन है? मेरे उमर फारूक आजम है। आप ऐसे बादशाह थे, ऐसे शख्सियत थे, ऐसे ऐलान थे, आपका रुतबा ऐसा था, आपका मकाम ऐसा था कि जिस इलाका से चले जाए, जिस रास्ते से चले जाए, उस रास्ते में 3 दिन शैतान नहीं जा सकता। 3 दिन और एक रिवाज में 40 दिन। सुभान अल्लाह। जिस और मैं बाखुदा कसम कहता हूँ कि इस वक्त उमर फारूक का तज़किरा भी हो रहा है तो शैतान का इस वक्त गलबा भी नहीं होगा। बेशक बेशक या उसकी मैसर भी नहीं हो सकता। जिस जगह में मेरे उमर का आमिरुल मोमिनीन का जिक्र हो उस जगह में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एंट्री करे, कि मुदाखलत करे, उसकी हिम्मत नहीं है। वो उमर फारूक आजम है। आप जानते हैं उमर फारूक आजम, उस हदीस का तर्जमा मैं जरूर करूंगा, मगर उमर फारूक आजम का जज्बा क्या है, उस उमर का जज्बा क्या है सुनो। एक बूढ़ी साहिबा थी, एक बूढ़ी साहिबा थी, तेल लेकर वापस जाती है और तेल लेकर अपने घर की तरफ जाती है और तेल लेकर जब वो गिर जाती है और तेल लेकर गिर गई तो जमीन में गिर गई तो जमीन पर गिरा और जमीन ने उसको जज़्ब कर लिया, उसको पी लिया, यानी जमीन में सूख गई। अब वो हमारे फारूक के बारगाह में पहुंचा। क्या इस जमीन तुझे जानता नहीं, तुझे मालूम नहीं कि इस जगह कौन रहता है? ये बारगाह हमारे फारूक के बारगाह में पहुंचे, आज़िज़ी करते हुए, इनके सारी करते हुए उमर फारूक के बारगाह में अर्ज करती है, क्या है उमर, आप मुझे मेरे तरफ देखिए, मैं कौन हूँ? एक ज़ाइफा औरत हूँ जो मैं पूरी रात तहज्जुद की नमाज गुजार हूँ, पूरी रात इबादत करती हूँ और इसी रात में इबादत करने के लिए मैं खुला जगह से तेल लेके आ रही थी और मैंने वहाँ गिर कर तेल गिर गया और जमीन ने उसको जज़्ब कर लिया। ये आपकी हुकूमत है, ये आप अमीरुल मोमिनीन है, ये आप अमीरुल मोमिनीन है, ये आपकी हुकूमत है। कैसे बादशाह है आप? आपने बोले बूढ़ी माँ चलिए आपका जिस जगह तेल गिरा है उस जगह मुझे ले चलिए, उस जगह ले चलिए। मेरे आमिरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जगह में पहुंचते हैं और बूढ़ी माँ कहती है, ज़ाइफा कहती है कि इसी जगह में वो तेल गिरा था। तो मेरे आमिरुल मोमिनीन, ऐ नौजवानों, तुम इस बात पर गौर करना जो आज तुम रास्ते में मजा उड़ाते हो, जो रास्ते में तुम घूमते हो बगैर टोपी लगाकर, नंगे सर लेकर घूमते हो, नमाज में नहीं आते हो, मस्जिद में नहीं आते हो। सुनो मेरे उमर फरमाते, मेरे उमर क्या फरमाते हैं? मेरे उमर फरमाते हैं, आमिरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इस जमीन, इस बूढ़ी माँ की तेल को वापस कर दे, तेल को वापस कर दे, वरना तेरे सीने में बेनमाजी को गाड़ूंगा। किसको गाड़ूंगा? बेनमाजी को। तो जमीन ने उमर फारूक के बारगाह में अर्ज़े गुज़ार हुआ और कहती है, जमीन कहने लगी, ऐ आमिरुल मोमिनीन, ऐ उमर फारूक आज़म, ये जमीन तेल वापस कर देने के लिए तेल को वापस कर देगी, मगर इस जमीन में कभी बेनमाजी को ना करना। बोलो कितने नमाजी हो? हाथ उठा के कहो। अभी उमर का मर्तबा सुन रहे हो ना, अभी उमर का और मर्तबा सुनाएंगे। क्या है, क्या उमर फारूक आज़म का मर्तबा समझ रहे हो? बोलो कितने बेनमाजी हो, कितने बेनमाजी, কতটা বেনামাজি আছেন যে নামাজ পড়েন না। এই আমার মায়েরা আপনাদের ব্যাপারেও বলবো, আপনারা জানেন আপনারাও নামাজ পড়েন, নামাজ পড়ে না। তো ওমর কি বলছেন कि बेनमाजी के पूजबो,
बेनमाजी के। तो जमीन ने क्या कहा? जमीन ने अर्ज करने लगी क्या अमीरुल मोमिनीन এই বুড়ি মার তেল তো वापस করে দিব, কিন্তু আমার সিনাতে আমার স্থানে ये बेनमाजी को खबरदार गाड़ियों ना। আজ কবরস্থানে আপনারা কিছু ইতিহাস শুনেছেন, কখনো কখনো কবর থেকে উঠি ফেলেন দেওয়া, কুকুরে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। उमर फारूक आजम का मर्तबा समझ रहे हैं? आइए एक हदीस और सुनाऊंगा, उस हदीस का तर्जुमा करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और शख्स आकर रसूल पाक की बारगाह में बैठे और मस होकर बैठे और किसी ने कह रहे भला यरफउ मिन्ना, हम में से किसी ने उनको पहचाना नहीं, আমরা কেউ চিনিয়ে না। ওই ব্যক্তি এলো, ওই ব্যক্তির মনে যেন চুল চুল যেন বিখরে हुए নাই, একদম সাফ সুতরা নুরানি চেহারা হয়ে রাসূল পাকের দরবারে বসলেন। আর এমন ভাবে বসলেন যেন তুই জানো যেমন আমরা শাহাদাত নামাজ তাশাহুদ পড়ি, নামাজের মধ্যে আত্তাহিয়াত পড়ি, যেই ভাবে ওই ভাবে এসে রাসূল পাকের কাছে বসলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাকের কাছে বসলেন, আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেন আয় রাসূল পাক আপ নামাজকে দিনের ব্যাপারে আপনি কি বলতে পারেন, ইসলামের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে ইসলামের মধ্যে তুমি গবাহি দাও যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর বলো कि नमाज और रोजा हज ज़कात ये सब सत्य। तो वही शख्स पूछे काला सद्दक़ता, आपने सही कहा। अच्छा बोलें ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ওকে যখন জবাব দেওয়া হলো তো সেই ব্যক্তি বলছে আপনি সত্য বলেছেন, ঠিক বলেছেন। আচ্ছা যদি না জানে তো ঠিক বলার মানে সাক্ষী দিতে পারা যাবে? ওই ব্যক্তি সাক্ষীও দিবে। সাহাবা বলছে ওয়াজিব না লাহু, মানে উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যত সাহাবী মওজুদ আছেন এরা বলেন ওয়াজিব না লাহু। हम ताज्जुब गए, आश्चर्य যাচ্ছি কি ওই জিজ্ঞাসা করছে আবার ওই তাসদীক করছে, ওই ঠিক বলছে, এর মানে কি? কে তো আবার ওই শখস জিজ্ঞাসা করছে कि আপনি ঈমানের ব্যাপারে বলেন, ঈমান কি? আল্লাহ রাসূল বলেন कि दिन के मानो, किताब के मानो, कुरान के मानो, आसमानी किताब के मानो, जन्नत আছে दोजख আছে मानो, और भलाई और बुरी के भला और बुरी चीज को मानो, कियामत के मानो। बोले सद्दक़ता, আপনি ঠিক বলেছেন। আবার বললে ঠিক বলেছেন। আবার বলছেন কে আল্লাহ ইহসানের ব্যাপারে কালা আল ইহসান, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালা ইহসান আনতা আবুদাল্লাহ কাআন্নাকা তারাহু। এটাতে আসবেন কিন্তু এই পয়েন্টটাতে দেখেন কত সুন্দর কথা হাদিসের মধ্যে বয়ান করা আছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে শখস এই ব্যক্তি তুমি এরকম ভাবে নামাজ পড়ো कि নামাজ যেরকম তুমি খোদাকে দেখছো। জানো তুমি নামাজে দাঁড়িয়ে তুমি এটা ভাবো যে আমি খোদাকে দেখছি, সুবহানাল্লাহ, খোদাকে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাইল্লাম তাকুনু তারাহু ইয়ারাক, যদি এটা না হয় তো সব সময় এটা চিন্তা করো कि আল্লাহ আমাকে দেখছে, আল্লাহ আমাকে দেখছে, এইটা ভাবো। আচ্ছা তো এই বলার পরে আরো আছে ও শখস আরেকটা সওয়াল জিজ্ঞাসা করলেন कि अपनी कियामत के बारे में आप कुछ बताइए, कियामत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, कियामत कब आएगी? तो बोलन क़ाला मल मसलू अनहा बिआलमा मिनस साइल, बिआलमा मिनस साइल। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलेन ऐ साइल, तूने जिसको सवाल किया है इस सवाल को तू भी जानता है, এই সওয়ালটা তুমিও জানো, এটা বন্ধ রাখো, এটা বলা যাবে না। আচ্ছা এই হাদিস থাকা কিছু লোক এই হাদিসটা থাকায় কিছু লোক সাবিত করে कि রাসূলুল্লাহ
इल्मे गायब जानतो ना যদি জানতো তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন কি কিয়ামত কবে হবে আল্লাহ রাসূল বলতে পারেননি। আচ্ছা তো এইটা কি করে বললেন कि तुमियो जानो तो इल्मे गायब अगर नहीं होता तो ये कैसे जान लिया कि तुम भी जानते हो। अरे वो जानने की जो बार में बताया वही तो इल्मे गायब है। अब फिर एक कहते हैं कि उनके बारे में कोई नहीं पहचानता। तो मेरे रसूल पाक के बारगाह में हमारे जब चले गए قال لي تدري के ওই ব্যক্তি যখন চলে গেল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন क्या उमर जानते हैं ये कौन थे তোমরা জানো এই ব্যক্তি কে ছিল। तो কুলতুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু দেখেন উমরের আকীদা কি দেখেন কুলতুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু अल्लाह और उसके रसूल जाने अल्लाह और उसके रसूल जाने एदिके ख्याल करबेन किन्तु अल्लाह और उसके रसूल जाने यानी अल्लाह और उसके रसूल। और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह ही जानता है अल्लाह ही जानता है। मगर उमर का अकीदा देखो उमर कहते हैं कुल्तुल्लाहु व रसूलहु बुखारी मुस्लिम मिशकातेर मध्य एक अल्फाज लिखा है कि अल्लाह और उसके रसूल जानता है अल्लाह और उसके रसूल। और ये कहता है कि रसूल कुछ नहीं जानता सब कुछ अल्लाह ही है अल्लाह ही है। अबे अल्लाह ही नहीं है रसूल भी है ये उमर कहते हैं। और मेरे रसूल फिर फरमाते युअल्लिमुकुम दीनुकुम फइन्नहु जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनुकुम तुम्हारे दीन सिखाने के लिए जिब्रील आमीन आए। सुभान अल्लाह जिब्रील आमीन এসেছিল কিভাবে মানুষের লিবাসে। ওকে কি বলা হলো মানুষের লিবাসে মানুষ সেজে। তো বলো যদি রাসূলকে আমাদের মতন ভাই যদি বাশারের মধ্যে থাকে তো ভাই বলা যদি চলে তো জিবরিল সুদ্ধা ভাই। জিবরিল তখন মানুষের লিবাসে ছিলেন। যখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সওয়াল করছিলেন তখন মানুষ রূপে ছিলেন কি রূপে। और हदीस ऐसे जो कि मानुष का चेहरा लेते हजरत दहिया कल्बी। एक रिवायत में आते हैं कि हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु सूरत व शकल बन के आते तो मेरे उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब सुनो एक हदीस और सुना दूं यह बंद दुरूद पढ़ लीजिए एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अच्छा ठीक ठीक है ठीक इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदन अल-जूद वल करम बम्बई लिल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। একটা হাদিস আবার হাদিসটা আলফাজের সহিত পড়ছি না বুখারী শরীফ জিলদে আউয়াল সাফা নাম্বার 96 কত 96 হযরতে কুরবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু से ये हदीस रिवायत है कि এই হাদিসটা 96 হিজরি सन 96 হিজরি থেকে এই হাদিসটা প্রাপ্ত করা হয়েছে কে আব্দুল ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় উনি যখন বাদশা হলেন ওই বাদশা হওয়ার সময় আচ্ছা এখানে যদি কেউ ভোটে জিতে मेंबर प्रधान है तो हमारे एखे जाए दाता साहेब दरबारे जाए कि जाए ना गो है ना। तो जिसके दिल में दाता है
उसको सब कुछ आता है, और जिसके दिल में दाता नहीं उसको कुछ आता नहीं। बोलो मुसलमान, जिसके दिल में दाता है उसको सब कुछ आता है, और जिसके दिल में दाता नहीं उसको कुछ आता नहीं। समझ जाना, झगड़ने की जरूरत नहीं, उसे कुछ नहीं आता भाई। और जिसके दिल में दाता है उसको सब कुछ आता है। तो सुनो, तो उन्हीं की कुल्ले वालिद इब्ने अब्दुल मालिक रदियल्लाहु ताआला अन्हु যখন বাদশাহ হলেন, উনি সর্বপ্রথম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কাম করতে লাগলেন যে এইখানে কাম হোক কবরে মাজারে। তো কোদাল দিয়ে খোনা, তখন গুম্বাদ ছিল, মাটি ছিল। 96 হিজরিতে খুঁড়লেন, খুঁড়তে লাগলেন, করতে করতে কিন্তু একদিকে পায়ের দিকের পা দেখা গেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পা দেখা গেছে, আর পা দেখা যায় ভাই সব ঘাবড়ে গেছে। কি হলো তো হলো কি, পা কার পা? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं। सबके सब घबरा गए और सब वापस आ गए। साहब ने जाके बादशाह वालिद इब्ने अब्दुल मालिक को कहा कि बात ऐसी बात है कि वो कब्र के आसपास घूर रहे थे, तो उसमें कदम मुबारक दिखाई दिया, और वो कदम ऐसे चमक रहे जैसे चौदहवीं की चांद चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो फिलहाल अपने सुने যখন উনি বাদশাহ ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক তিনি বললেন কি কাউকে ডাকো, খবর দাও যারা দেখেছে এই পাটা কার। কেউ বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা अलैहि वसल्लम এর কদম মুবারক, कोई कह रहे हैं कि हजरत उमर फारूक आजम का कदम मुबारक, कोई कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक का कदम मुबारक। यानी शक में है, अभी किसी को पता नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलकर एक शख्स था, उनके पास ये खबर पहुंची। वो बहुत ज़ाइफ और बूढ़ा आदमी थे। जब उनके पास ये खबर पहुंची तो भागते हुए आया, और भागते हुए आकर कहा ला वल्लाही मा हिया कदम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मा हिया कदम इल्ला उमर। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तुम लोग यार हदीस सुन के भी सुभान अल्लाह नहीं बोलते हो। मैंने पूरा हदीस तो पढ़ा ही नहीं, ये थोड़ा सा हिस्सा तो भी पढ़ा। क्या की বললেন উনি? ऐसी বললেন ওয়াল্লাহ, আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর কসম করে বলছি, এইটা নবী পাকের কদম মুবারক নয়, बल्कि हजरत उमर फारूक आजम का कदम मुबारक। बोलो किनकी कदम? हजरत उमर की कदम मुबारक है। तो लोगों सुनो, 11 हिजरी में मेरे नबी दुनिया से रुखसात फरमाए। 11 हिजरी में मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, और आपके जाने के बाद आपके जानशीन हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 साल या 2.5 साल रहे, और उनके बाद उमर फारूक दुनिया में उनका भी 2-2.5 साल अपना गद्दे नसीब चलाया, उसके बाद दुनिया से चले गए। यानी मतलब 11 हिजरी से 11 से 15, 16 यानी 17 तक मान रहा। 17 हिजरी में 17 থেকে আরে 20 ধরে নাও, হালাকি 16 হচ্ছে। তো 16 পরে 96 হিজরি কত বছর হচ্ছে? কত বছর? 66 বছর। কত বছর? 66 বছর। और राबी कहते हैं साहबी जितने ताबेईन मौजूद थे, वो लोग कहते हैं जैसे कदम ऐसे चमक रहे हैं जैसे 14वीं की चांद चमक रहे हैं, जैसे 14वीं की चांद चमके। वही रकूम मेरे उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदम मुबारक चमक रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि नबी जब उमर फारूक का ये आलम है
कि उमर का कदम इतना चमक रहा है तो मेरे रसूल का कदम कितना चमकता होगा, कितना चमकता होगा। अगर कोई कहे कि नबी मर के मिट्टी से मिल गए तो उन्हें कहो कि उमर फारूक का ये कौल दिखाओ, उनका ये तेबार दिखाओ, ये हदीस दिखाओ, उन्हें ये हदीस पढ़ाओ, उन्हें ये हदीस को उनको बताओ कि बुखारी शरीफ में जिल्दे अव्वल सफा नंबर 96 और 96 हिजरीते जे हिस्टोरी जे घटना घटेছে সেটা থেকে বলো कि नबी जिंदा है। तो मेरे उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकरीर की तकमीली होने आ रही है। आज के तकरीर की हमें भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं साफ बोलता हूँ भाई, क्योंकि उलमा बैठे हुए नहीं थे इसलिए मुझे आज अच्छा नहीं लगा, मुझे मजा नहीं आया। मैं भी बोलता हूँ तो बोलने में अच्छा भी नहीं लगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अच्छाई नहीं चाहिए, हमें भलाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए उमर फारूक आजम का कौल, जो उमर फारूक ने कहा था कि अगर बेनमाजी हो तो तेरे सीने में गाड़ दूंगा। जो बेनमाजी है भाई, जो नमाज नहीं पढ़ते हो, मेरे माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जरा माँ बोले आছেন নামাজ পড়েন না, ওরা নামাজ পড়েন। আর উমর ফারুক আজমের এই আমল, এই উমর ফারুক আজমের এই হাদিসটা, হাদিসে বলছি ওনার কওলকে হাদিস বলা হয় না, কিন্তু হাদিস বলছি এখন বোঝার জন্য। এই হাদিসটা জানেন যে উমর ফারুক আজম কি বলেছে। उमर फारूक आजम मर्तबा इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिलेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया करके हदीस से पढ़कर इंशाअल्लाह सुनाएंगे। हाँ, तो हमें करनी है शहंशाह बता की राजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बता की राजा जोई। वो अपने हो गए तो परवरदिगार अपना, वो अपने हो गए तो परवरदिगार अपना। व आखिरी दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।